नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर और मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों का। बिहार सरकार में भूमि सुधार मंत्री एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता आरक्षण ने सवर्णों को लेकर विवादित बयान दिया है। भागलपुर में एक सभा के दौरान आलोक मेहता ने कहा कि देश में 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जिन्हें आज 10% आरक्षण में गिना जाता है वह पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए और आपको कह रहे हैं कि मंदिर में जाकर घंटा बजाइए। क्या सिर्फ घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोगों को हक और हुक्म चाहिए कि नहीं? मंत्री आलोक मेहता का इशारा सीएम योगी और आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण में शामिल लोगों के लिए था। बस के बाद में उन्होंने खुलेआम ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ भी हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण दलित और शोषित तबकों के लिए उचित नहीं है। आने वाले समय में यह आरक्षण पर खतरा है। मंदिर में बैठने वाले पर यह तंज कसा गया। देश में 10% अंग्रेजों के दलाल हैं। ये बातें जो मेहता ने कही है, आलोक मेहता ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिनको मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो आज सत्ता की कुर्सी पर आसीन है और इसी को लेकर के तंज कसा गया है सीएम योगी की ओर। आलोक मेहता ने यह इशारा करके निशाना साधा है। हालांकि आलोक मेहता ने सीएम योगी पर यह निशाना साधते हुए तंज किया है। वहीं यहां पर आपको यह भी बता दें कि मंदिर में बैठने वाले अब कुर्सी पर बैठे हैं। ये वो बात जो आलोक मेहता ने कही है सीएम योगी को लेकर के, या कहें सीएम योगी की तरफ इशारा करते हुए आलोक मेहता ने ये अपनी बात को रखा है और इसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। मंच के पर उन्होंने कई संख्या में मौजूद लोगों के सामने ये बात रखी और निशाना साधा है। आरक्षण पर खतरा बताया है। ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी उन्होंने कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि यह उचित नहीं है। आने वाले समय में यह आरक्षण पर खतरा होगा, यानी ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी ये बातें उनकी ओर से की गई हैं। 10% आरक्षण दलित और शोषित तबकों का के लिए उचित नहीं है, ये बातें उन्होंने कही। खंडित है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखते और आपको कह रहे हैं कि जाके मंदिर में घंटा बजाइए। क्या घंटा बजाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? हम लोग को हक और हुकूक चाहिए कि नहीं? इन बातों की तरफ हमें ध्यान देना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्नोत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि देखिए जो तंज कसा गया है इस पर क्या वजह रही। और अविरल, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये देखिए, ये बताइए जरा कि जो सीएम योगी को लेकर के आलोक मेहता ने ये तंज कसा है, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से धीरे धीरे 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे में सभी जो नेता हैं उनकी बयानबाजी भी इस तरीके को नजर आते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री जो है भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, उनका नाम आलोक मेहता है और उन्होंने भागलपुर की एक सभा में ऐसा विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 10% आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है, दिया जा रहा है, सीधे तौर पर उनका निशाना था कहीं ना कहीं सवर्णों की तरफ। और बताया था सवर्णों के लिए उन्होंने सीधे बताया कि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के दलाल थे
और उन लोगों का काम केवल मंदिर में घंटी बजाना था। ऐसे तमाम बयानबाजी उन्होंने उस सभा में करी, जिसको लेकर विवाद हो गया है। और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ऐसी ही टिप्पणी करी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जो लोग मंदिर में घंटी और घंटा बजाने वाले लोग हैं वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता चला रहे हैं, यानी कि उन्हें सत्ता का ज्ञान नहीं है। ऐसे तमाम बातें वो करते हुए नजर आए। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर जो पिछड़ा और दलित चार्ट है वो कहीं ना कहीं खेला है। तो अब ये सीधे तौर पर इसको राजनीति से इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अंकुर, तो उसमें कहीं ना कहीं इनको माइलेज दिला सकता है। लेकिन फिलहाल देखा जाए कि अगर इस तरीके के नेता बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक अगर पकड़ेंगे तो दूसरा छूट जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ऐसी बयानबाजी से इन लोगों को बचना चाहिए, नेताओं को। और फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजी की गई है ये बेहद ही निंदनीय है और ऐसा विवादास्पद बयान उन्होंने दिया है जिससे कि वो अब ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं हमको। अविरल, ये जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से आलोक मेहता ने ये बात अपनी रख दी है, तो क्या ऐसे में जो स्वर्ण लोग हैं उनका क्या कोई वोट बैंक नहीं है या उनको साधने की कोशिश नहीं की जाती है? बिल्कुल अंकुर, देखिए बिल्कुल विचारणीय बात है। सीधे तौर पर जिस तरीके से मंत्री ऐसी बयानबाजी करते हैं वो देखने वाली बात होती है सीधे तौर पर, और एक तबके को ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे हमें आप समझिए कि उन्होंने बताया कि 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण कहीं ना कहीं दलितों, शोषित वंचित जो लोग हैं उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं एक मुहिम चलाई गई है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हालांकि फिलहाल इस तरीके से जो बयान दिए जाते हैं ये कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज है जिसके खिलाफ दिए जाते हैं उनकी भावनाएं तो आहत होती है उनके खिलाफ, क्योंकि बयानबाजी है। लेकिन फिलहाल खुले मन से अगर एक राजनेता, एक मंत्री ऐसा बयान देता है तो कहीं ना कहीं उसे प्रश्न चिन्ह भी उठता है। हालांकि 2000 आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, उनमें ये देखने वाली बात होगी कि जनता उन्हें कितना पसंद करती है और कितना नहीं पसंद करती है। लेकिन फिलहाल खुले मन से ऐसी बातें करना कहीं ना कहीं जो है विवाद को उत्पन्न करने जैसी स्थिति पैदा बिल्कुल अविरल, आप जब देखिए किसी मंच पर होते हैं तो सामने आपके हजारों या लाखों में संख्या होती है और ऐसे में आप क्या बात रखते हैं इसका एक बड़ा इंपैक्ट जाता है लोगों पर। ऐसे में ये भी जरा बताइएगा कि ये कहां पे कार्यक्रम था और क्या कार्यक्रम था जिस पर इस तरीके की बात को रखा गया? बिल्कुल अंकुर, देखिए आपको बता दें भागलपुर में एक सभा हो रही थी। भागलपुर में मंत्री पहुंचे थे क्योंकि जिस तरीके से लगातार आगामी चुनाव है तो ऐसे में मंत्रियों का दौरा कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और आप समझिए कि नीतीश कुमार की अगर बात करें, नीतीश कुमार लगातार विपक्ष में अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में भी बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनके जो मंत्री है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में बने रहे। लेकिन बयानबाजी करने के साथ साथ उनको इस तरीके की चीजों पर का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जिसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं वो भी उनके वोटर हैं। तो ऐसे में और फिर वो जिस तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अब मंत्री हैं, मंत्रियों को ऐसे बयानबाजी से कहीं ना कहीं बचना चाहिए, जिससे कि क्योंकि वो सभी के लिए बैठे हुए हैं। मंत्री पद न केवल किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए होता है। तो ऐसी बातों को सोच कर उन्होंने सीधे तौर पर ऐसा आगे बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उस सभा के अंदर में वो लगातार बोलते हुए नजर आए, सवर्णों के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे टारगेट करते हुए नजर आए कि जो लोग मंदिर में घंटा बजाने वाले लोग हैं उन लोगों को आज सत्ता में बिठा दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम जो ऐसे जो राज्य हैं वह जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर काम नहीं कर पा रही। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए पूरा राजनीतिक इसको रंग देने का पूरा काम किया गया है अंकुर सभा के अंदर में। अविरल, देखिए जब नेता कोई मंच पर आसीन होता है तो कुछ भी बोलने के लिए वो स्वतंत्र होता है और कुछ भी वो उस समय बोल दिया जाता है, क्योंकि रिप्लाई में उस समय वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो सकता। तो ये बातें जो कह दी जाती हैं इसको शायद नेता पहले वजन नहीं करते कि वो क्या बात कह रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें तो क्या ये किसी समुदाय विशेष का ये कार्यक्रम था जिस दौरान ये बातें रखी गई हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि ये एक जनसभा की गई थी जिसमें कहीं ना कहीं ये जो मंत्री हैं वो वहां पर पहुंचे थे। और क्योंकि वो जिस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा था भागलपुर में, वहां पर पिछले समाज से लोग ज्यादा आ रहे थे। तो वहां पर पहुंचकर जब राजनेता पहुंचता है तो वो ऐसी बातें जरूर करने की कोशिश करता है कि उसका वोट बैंक कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और आगामी जो चुनाव है उसमें उसको फायदा मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बयानबाजी किसी एक जगह से दी जाती है लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो पूरे देश के हर एक कोने में पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बयानबाजी उन्होंने करी है अब वो लोगों के निशाने पर आ गए। यानी सीधे तौर पर देखा जाए तो सवर्ण समाज के निशाने पर तो है, साथ ही साथ सामाजिक और जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं निशाने पर है। तो ऐसी बयानबाजी क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब आप कोई बयानबाजी कर देते हैं तो उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया आना जरूर बिल्कुल 100% हो जाती है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं विवादों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जवाब उनको
जरूर देना पड़ेगा। अगर बयानबाजी की बात करें तो देखिए, जब भाजपा के कई नेताओं पर ये आरोप लगते रहते हैं कि वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, रोजगार देने पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं होती है, लेकिन जब हम दूसरी पार्टी को बात करते हैं, जब इनको मौका मिलता है तो मंच से वो भी तो यही दांव चलते हैं, तब महंगाई की बात क्यों नहीं की जाती, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल अंकुर, देखिए सीधे तौर पर आप ये समझिए, जब पार्टी सत्ता में होती है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बयानबाजी इस तरीके की नहीं करते हैं, और जो विपक्ष में होते हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, इन तरह तमाम तरीके की बातें करते हैं। और जब पार्टी सत्ता से उतरती है तब वो भी यही आरोप लगाना शुरू कर देती है। हालांकि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें लगातार, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर भी इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो विपक्ष में लगाने शुरू कर दिए थे। 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर में ऐसी चीजें सीधे तौर पर दिखाई पड़ी थी कि वो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी नहीं मिटा पा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे ही नारे हैं, इनसे काम नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसी बातें करी गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग स्टैंड है। उन्होंने बताया कि हमारी जो पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से काम करती है, और हमने इसको धरातल को उतारा दिया, इसीलिए हम दोबारा सत्ता में आए हैं लगातार, और आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल अविरल, जिस तरीके से देखो नेता जो होते हैं मंच पर मौजूद होकर अपने सियासी फायदे के लिए ही बयानबाजी करते हैं, लेकिन अब इससे उनको कितना फायदा होने वाला है या कितना नुकसान, ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। है जिसको लेकर के कहा गया कि जो लोग जिनको मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो आज सत्ता की कुर्सी पर आसीन है, और सीएम योगी की ओर ये इशारा आलोक मेहता के द्वारा किया गया है। साथ ही देश में देखिए 10% अंग्रेजों के दलाल हैं, ये बातें मेहता के द्वारा कही गई हैं, मंच पे ये बातें कही गई। देखिए मंच से जब कोई नेता कुछ कहता है उसके सामने हजारों की संख्या या लाखों की संख्या में लोग मौजूद होते हैं, ऐसे में एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और इस तरीके की बात को किया जाना कितना लाभदायक होगा या कितना नुकसानदायक, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऐसी बयानबाजी से आमतौर पर नुकसान होता ही नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भी नेता इस तरीके के बड़बोलेपन में अपनी बयानबाजी कर निकल जाते हैं, और जिसका बाद में पार्टी या उस नेता को खामियाजा भुगतना पड़ता है।